राजस्थान के सीकर शहर में बजाज फाउंडेशन और विश्व युवक केंद्र द्वारा 21 से 24 अगस्त 2024 तक आयोजित 4 दिवसीय अभियान में देश भर से आए 100 से भी अधिक गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के लिए व्यापक प्रशिक्षण सत्र और फील्ड विजिट का आयोजन किया गया। बजाज समूह के संस्थापक श्री जमनालाल बजाज के जन्म स्थान सीकर और उसके आसपास के क्षेत्रों में जमनालाल कनीराम बजाज ट्रस्ट द्वारा 1963 से भी लगातार किए गए प्रयासों से कृषि, जल, शिक्षा और आजीविका के क्षेत्रों में सुनिश्चित उल्लेखनीय कार्यों को बखूबी प्रस्तुत किया गया है। अभिनय के पहले दिन कार्यक्रम के प्रमुख अतिथियों में राजस्थान सरकार के कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक रामनिवास पालीवाल, उद्योगिक विभाग के उप निदेशक हरदेव सिंह बाजिया और कृषि विभाग के सहायक निदेशक सर्जन सिंह के साथ 1 लीटर पानी से राजस्थान की बंजर जमीन पर पौधे उगाने के अपने तरीके के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सुंदाराम वर्मा भी शामिल हुए। उनके अलावा निकटवर्ती ग्राम सुलियावास के सरपंच रामकरण स्वामी, प्रगतिशील महिला उद्यमी श्रीमती रजनी देवी और प्राकृतिक खेती करने वाले किसान ओम प्रकाश शर्मा भी उपस्थित रहे। अगले दिन इस विशेष अभियान में श्री जमनालाल बजाज के प्रपौत्र और बजाज फाउंडेशन के ट्रस्टी अपूर्व नयन बजाज भी शामिल हुए। उनकी मौजूदगी देश भर के 100 से भी अधिक प्रतिनिधियों ने अगले 2 दिनों के दौरान निकटवर्ती क्षेत्रों में प्राकृतिक खेती, वर्षा जल संरक्षण, बायोगैस और शिक्षा के क्षेत्र में हुए बदलाव को करीबी से देखा। ये सभी सहभागी प्रतिनिधि रूरल मार्ट के जरिए प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों की दुकान पर भोजन कर काफी आनंदित हुए। अभियान के अंतर्गत एक फील्ड विजिट के दौरान सीकर में सिर्फ 1 लीटर पानी से पौधे लगाने वाले पद्मश्री सुंदाराम वर्मा के खेत में जाकर प्रतिनिधि बेहद अचंभित हुए और पानी बचाकर अच्छे नतीजे पाने की उनकी अनूठी पहल को सभी ने खूब सराहा। देश भर से आए प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए बजाज समूह के CSR अध्यक्ष हरिभाई मोरी ने जल संसाधन विकास और इस क्षेत्र में फाउंडेशन की अन्य उपयोगी पहलों पर विस्तृत चर्चा की। इसके बाद विश्व युवक केंद्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदय शंकर सिंह ने ध्येय अभियान की पृष्ठभूमि और उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी। अपने विशेष संबोधन में अपूर्व नयन बजाज ने कहा कि स्वर्णिम भारत की राह पर निरंतर अग्रसर होने के लिए सबको साथ लेकर आगे बढ़ना ही हमारे ध्येय अभियान का मुख्य उद्देश्य है। इसी क्रम में देश भर से गैर सरकारी संगठनों को इन प्रभावशाली पहलों से अवगत कराया जा रहा है। उन्होंने सभी सहभागियों से अनुरोध किया है कि आप आपस में अपने राज्य में जाकर इन उपयोगी एवं प्रगतिशील हस्तक्षेपों को अपनाने के लिए अन्य सभी को प्रेरित करें, ताकि हमारे भारत को स्वर्णिम एवं विकसित भारत बनने का हम सभी का सपना साकार हो सके। हम हैं भारत माँ के लाल, हमको देश का गौरव प्यारा। हम बजाज के कर्मवीर हैं, स्वर्णिम भारत ध्येय हमारा, अमृत भारत ध्येय हमारा, विकसित भारत ध्येय हमारा। देशभक्ति, मानवता, सेवा भाव हमारे खून में, पुरखों के पावन संस्कार बसे हमारे जुनून में। चाहे जितनी आए मुश्किलें, चाहे कितनी कठिन डगर, चुनौतियों के आसमान में बुलंद हौसलों का है सफर। तूफानों से हम ना डरते, तूफानों से हम ना डरते, पा ही लेते सहज किनारा। हम बजाज के कर्मवीर हैं, स्वर्णिम भारत ध्येय हमारा, अमृत भारत ध्येय हमारा, विकसित भारत ध्येय हमारा। बजाज ट्रस्ट काम कर रही है, इतना अच्छा काम कर रही है कि बाढ़ आने की नौबत ही नहीं होती। मेरा नाम कंचन कंवर है और मैं सालासर के पास दुलियासर गांव से हूँ और मैं राजीविका में हूँ। मेरे समूह का नाम जमुआई माता राजीविका SHG है और मैं गांव में समूह सुखी का काम भी करती हूँ। और हमने बजाज ट्रस्ट की तरफ से ये पापड़ मंगोड़ी की ट्रेनिंग ली है, जिससे हम अब पापड़ मंगोड़ी बना रहे हैं। 4-5 तरह के पापड़ है और खींचिया पापड़ भी है और मंगोड़ी है 2 तरह की। मेरा नाम रामनिवास पालीवाल है
मैं संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार सीकर के पद पे यहाँ पे कार्यरत हूँ। आज ये बजाज फाउंडेशन और कृषि युवक केंद्र के द्वारा संयुक्त रूप से जो ये ध्येय का आज ये आयोजन किया गया है, ये वास्तव में बहुत सराहनीय है। हमारे परिवार का जुड़ाव शुरू से धरती से रहा है, हमारे गांव से रहा है, खेतों से रहा है। सबसे पहला उद्योग हमारा चीनी का कारखाना लगा 1932 में। नमक हम कैसे भारत में बनाएं, अंग्रेज़ों पर निर्भर न रहें, तो वैसे हम चीनी भी कैसे अपने देश में बनाएं, बाहर पे निर्भर न हो, इसलिए उस मकसद से चीनी का कारखाना लगा गया उस ज़माने में। तो एक के बाद एक परिवार में उद्योग बढ़ते गए। फिर बजाज आमंड ड्रॉप्स, केश तेल, पावर प्लांट है ललितपुर में। और मेरे पिताजी जमनालाल कानीराम बजाज ट्रस्ट के चेयरमैन थे, विश्व युवक केंद्र के चेयरमैन थे। तो मुझे नेचुरल कांटेक्ट इन संस्थाओं से मिला। करने लायक कार्य इतने हैं कि जितना भी हम योगदान दें, इट इज़ मतलब हमारे लिए इट इज़ अ ब्लेसिंग। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें भारत संवाद न्यूज चैनल, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि हमारा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे।